तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट डिस्कस करेंगे जो 22 अगस्त को हुआ था। शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं सवालों की तरफ। अब देखें स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है वो क्या है कि एक सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 2 3, और आपके पास जो बी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 3 1 2। और क्वेश्चन ये था कि आप ये बताएं कि ए सेट में और बी सेट में इन दोनों सेटों के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखें ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स का तादाद है वो कितने हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर जो है वो 3 है। और बी के अंदर जो ऑर्डर है वो भी जो है आपका 3 है। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखें कि इसके अंदर भी एलिमेंट सेम है और इसके अंदर भी एलिमेंट सेम है। तो याद रखिएगा, अगर दो सेटों का ऑर्डर सेम हो, दो सेटों का अगर ऑर्डर भी सेम हो, तादाद भी सेम हो और दोनों के अंदर एलिमेंट भी सेम हो, इसका मतलब है जो ए सेट है वो बी के बराबर है और बी सेट जो है वो ए के बराबर है। ऐसे भी कह सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2, एक इक्वेशन दी है और पूछ रहे हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी वैल्यू है पूरी ये आपकी प्लस की है, अगर इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 7x आपका प्लस का है, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, और ये -2 इस तरफ माइनस का है और इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो आपको ये आपकी जो मिडल टर्म है वो -7x है, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा -6x -x। ठीक है, -6x और -x कितने हो जाएंगे -7x। तो यहाँ से 3x जो है हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा 1x, ये आ गया माइनस, और यहाँ पर हम 2 जो है वो कॉमन निकाल रहे हैं। तो 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x², 3x को अगर -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस आपका सेम और यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 1। ठीक है, और ये x आपका सेम और ये आपका माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, और ये 2 आपका सेम आ गया। -1 को x से करेंगे तो -x, और -1 को अगर हम 2 से करेंगे, -1 को अगर हम -2 से करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इनको हमने एक बार रखा, और 3x -1 और ये 3x -1 दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, तो इस दोनों को इक्वल टू 0 रखा। ये माइनस का 2 है, इधर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की एक वैल्यू आ गई 2, और अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। ये माइनस का 1 है, अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया, और 3x की वैल्यू चाहिए, 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ क्या करेगा डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए उस इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो एक होगा 2 और दूसरा होगा 1/3। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और 3/3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है। हमें इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो अब देखें यहाँ पर फर्स्ट रो में ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो, ये आपकी थर्ड रो। तो देखें फर्स्ट रो के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपकी एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं वो सेम है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 को हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। और जो आपकी जो थर्ड रो है सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये आपकी जो है वो थर्ड रो है। तो थर्ड रो के अंदर भी देखें 3 3 3, इस 3 को भी जो है हमने कॉमन निकाल दिया। तो जब यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो देखें 1 1 1, और यहाँ से 3 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ भी क्या बचा 1 1 1, और बीच वाली जो रो है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो सेम हमने लिख दी। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 × 3 ये आपका मल्टीप्लाई कर लें या सेम रख दें, कोई मसला नहीं है। अब हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर 2 रोज सेम हो या 2 कॉलम्स अगर सेम हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा 0 आता है। यहाँ पर रो नंबर 1 और रो नंबर 3 जो है वो आपकी सेम है, तो इसका मतलब इसका जो पूरे का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या आ गया 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 4 क्या है
कि हमारे पास एक पैराबोला की जो है वो एक इक्वेशन दी है y² इज इक्वल टू 4ax और हमें इन्होंने एक पॉइंट दी है -2, 3 और पूछ रहे हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ये जो आपकी x, ये आपकी पहली पॉइंट है, ये आपकी इस पॉइंट में क्या करेंगे, ये आपका x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। y की जगह, y की वैल्यू क्या है 3, तो y की जगह हमने 3 रखा। 4a आपका सेम और उसके बाद x है तो x की वैल्यू क्या है -2 पुट कर दी। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर मगर एक बार, ठीक है। ओके जी, उसके बाद 4a आपका सेम -2। अब हमें पता है कि 4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 और a का a आपका सेम। अब हमें पता है हमें a की वैल्यू चाहिए तो -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, परली तरफ क्या करेगा डिवाइड, तो a की वैल्यू विल बी -9/8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, बताएं कि साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या होगी। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो या तो आंसर -1 होगा और यहाँ 1 होगा या इसके बिटवीन में होगा, ठीक है। या इसको अगर हम क्लोज इंटरवल में बयान करें तो ऐसे करेंगे -1 और 1, ठीक है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो क्या था कि आपके इन्होंने क्या किया था कि 2 सर्किल दिए थे और कह रहे थे कि अगर हम पहले सर्किल की अगर बात करें तो पहले सर्किल में इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक ही, तो ये क्या है आपका रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो आपका रेडियस नंबर 1 जो है पहले सर्किल का वो 3 है और दूसरे सर्किल का जो सेंटर से लेकर रेडियस जो है किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपका 4 है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो पहले सर्किल का जो रेडियस है वो 3 है और दूसरे सर्किल का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ ये रहे थे कि बताएं कि एक सर्किल के सेंटर से लेकर दूसरे सर्किल के सेंटर तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा अगर पहले सर्किल के रेडियस 3 है और दूसरे का रेडियस अगर 4 हो। तो हमें पता है इजीली हम क्या करेंगे कि अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे, और रेडियस भी क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो दोनों रेडियस को जो हमें जो है वो क्या करेंगे सम कर देंगे। तो r1 + r2, तो हमें पता है r1 जो है वो 3 है और r2 आपका 4 है, 3 + 4 = 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x²। लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पर x होगा वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो जहाँ पे x से आप इन्फिनिटी पुट करें तो 1 आपका सेम और x की जगह पे इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर के अगर नीचे इन्फिनिटी हो डिनोमिनेटर में तो इट बिकम्स 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका शिफ्ट नंबर 1 में आया था और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपकी शिफ्ट नंबर 2 में आया था। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि साइन जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वो किसके बराबर है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और शिफ्ट नंबर 2 में जो सवाल था वो ये था कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, तो हमें पता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है कि इन रेलवे कंपार्टमेंट देयर आर 6 सीट्स। एक रेलवे कंपार्टमेंट है जिसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 6 हैं और जो टोटल बंदे हैं 4 पर्सन आर इंटर्ड, और उसके अंदर कितने बंदे मौजूद हैं, कितने बंदे इंटर हो रहे हैं, 4 बंदे इंटर हो रहे हैं। तो बताएं कि ये अपनी सीट्स को कितनी बार ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल आपके पास बंदे कितने हैं 1 2 3 4, टोटल बंदे 6 हैं। अगर और जो हमारे पास सीट्स हैं वो कितनी हैं 6 हैं। तो मुझे बताएं जो पहला बंदा होगा उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं कि वो कितनी सीट पर बैठ सकता है। तो आप देखें 6 सीट्स हैं, 6 टोटल सीट्स हैं, वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है। इसका मतलब पहले बंदे के लिए जो चॉइस है वो टोटल 6 सीट्स हैं, ठीक है। ओके जी, जो दूसरा बंदा होगा, अब मुझे बताएं पहले 4 बंदे थे, एक बंदा तो बैठ गया, तो मुझे बताएं टोटल पीछे बंदे कितने बचे, 3 बंदे बचे, ठीक है। और टोटल सीट्स कितनी बची 5 बची, तो इसका मतलब है 3 बंदों के लिए जो चॉइसेस हैं वो कितनी है 5 हैं। उसके बाद पीछे बंदे कितने बचे 2, तो 2 बंदों के लिए कितनी चॉइसेस होंगी 4, और उसके बाद बंदे कितने बचे एक के लिए कितनी चॉइस होंगी 3,
अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 30 को अगर 4 से करेंगे तो 4 0 0, ठीक है, 6 5 30 और 30 को 4 से 4 0 0 और 4 3 12, ठीक है, 120 और 120 को 3 से करेंगे तो आएगा 360 वेज, ठीक है, 360 वेज से वो बैठ सकते हैं, सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 के डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस कॉस एक्स। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो log का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। तो इस अगर log का डेरिवेटिव लेंगे तो log के साथ जो भी चीज़ होगी वो क्या आ जाएगा, 1/, जो भी ये चीज़ है ये सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, पहले फंक्शन का पूरे का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद जो भी उसके साथ फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव अलग लेते हैं। तो कंप्लीट का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो log के साथ जो भी डेरिवेटिव पूरे का जो डेरिवेटिव आएगा तो वह ये होगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें, मल्टीप्लाई बाय 1 का, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और सर उसके बाद हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स 0 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 को अगर हम माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो 12 है वो क्या है कि इन्होंने हमें रेशो दिया है और 2 पॉइंट्स दे दिए, ये आपकी ए पॉइंट है और ये आपकी बी पॉइंट है, और कहा है कि बताएं कि जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो क्या होगा। तो रेशो में सबसे पहले वैल्यू देंगे, ये आपका रेशो m1 है और ये आपका रेशो m2 है, और पॉइंट्स के अगर नाम दे देंगे तो क्या होगा x1 y1 और ये x2 y2। तो हमें पता है कि जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है उसका ये फार्मूला है। तो आप इसमें सिंपल जो है वैल्यू पुट करें, जहाँ पे m1 होगा वहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे x1 होगा x1 की, और जहाँ पे y1 होगा y1 की पुट कर देंगे वैल्यू, और जहाँ पे x2 होगा x2 की वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पे y2। तो मैंने जो है वैल्यू पुट कर दी है, और टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -12 कामा -11, ठीक है, ओके जी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो क्या है देख लें। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, आपका जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो किसके क्लोज्ड होता है, ठीक है, आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है वो किसके क्लोज्ड होता है, क्लोजर भी कह सकते हैं, क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी 2 नंबर लें और उनको अगर हम प्लस करेंगे तो दोबारा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, और अगर हम 2 नंबर लें और उसको अगर हम माइनस करें फिर भी जो है इंटीजर में आएगा। अगर हम कोई भी 2 नंबर लें और उनको अगर मल्टीप्लाई करें वो भी जो आंसर है वो भी आपका इंटीजर में आएगा। मगर अगर हम 2 इंटीजर्स में से कोई भी 2 नंबर लें और उनको अगर हम डिवाइड करें तो वो आंसर आपका जो है वो इंटीजर में नहीं आएगा। तो याद रख लें स्टूडेंट्स, आगे के लिए ये सवाल आ सकता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन के क्लोज्ड होता है, और सब्ट्रैक्शन के भी क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन के भी क्लोज्ड होता है, मगर डिवीजन के क्लोज्ड नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछ रहा है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। बच्चे को पता है कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो दी, अल्फ़ा की वैल्यू दी 3x प्लस 30, और बीटा की जो वैल्यू है वो दी 5x माइनस 30, और गैमा की वैल्यू दी 2x, और पूछ रहे थे कि जो x की वैल्यू होगी वो आप बताएं कि क्या होगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि एंगल्स का जो सम होता है 180 के होता है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3x प्लस 30, ये पुट कर दी मैंने वैल्यू। उसके बाद प्लस, और प्लस ये आ गया आपका बीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद क्या है, इसके बाद गैमा की वैल्यू क्या है 2x, ये 2x पुट कर दी, ठीक है। तीनों को सम करें तो हमें पता है 30 और ये आपके 5x, ठीक है, और सारी, और ये 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 और 2 10x आ गया। उसके बाद हमें पता है ये 30 प्लस का है और ये 30 माइनस का है, तो माइनस प्लस विल बी कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 10x, और इज इक्वल टू किसके 180, ये आ गया 180। तो बता 10 1 द 10, और 10 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 180, या सिंपल 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है कि इन्होंने एक जनरल टर्म दी थी कि n ब्रैकेट n माइनस 1 बाय डिवाइडेड बाय 2, बताएं कि सीक्वेंस क्या हो गया। हमें स्टूडेंट्स पता है कि जो सीक्वेंस है वो एक ऐसा फंक्शन है
जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होता है और उसकी जो रेंज होती है वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब n की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तो हमें जो है वो सीक्वेंस की पहली जो स्टार्टिंग वाली 3 टर्म्स है वो मिल जाएंगी। तो जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, इस n की जगह पे 1 पुट करें, n की जगह पे हमने 1 पुट किया, ये 1 पुट कर दिया और n की जगह पे 1 और ये माइनस का माइनस सेम और 1 आपका सेम डिवाइड बाय 2, तो 1 आपका सेम, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और 1 को 0 से करेंगे 0, और 0 किसी के ऊपर हो और नीचे कोई भी नंबर हो, ऊपर 0 है तो 0, ठीक है। अब n की जगह पे 2 पुट कर दें, जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 और इधर भी 2, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 में से 1 माइनस करें, अब बचा 1 और 2 1 जा 2 और नीचे 2 को 2 सेम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर n की जगह पे 3 पुट करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे आप 3 पुट कर दें और यहाँ भी हमने 3 पुट कर दिया, 3 में से 1 माइनस करें, बचा 2, 3 2 जा 6 और नीचे 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर 4 पुट करेंगे आगे सीक्वेंस के आपके जो टर्म्स हैं वो मिलती जाएंगी। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो पहली टर्म है 0 और सेकंड 1 और थर्ड जो है वो आपकी 3, ठीक है। ओके जी, उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन 16 है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और f ऑफ x जो है वो 2x के बराबर है, तो बताएं f ऑफ 2 क्या होगा। इसका मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ क्या रखेंगे 2, तो x की जगह पे अगर 2 रखेंगे और यहाँ भी x है तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4। तो अगर x बराबर 2 के होगा तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है कि अगर a का यूनियन हम b के साथ करें, अगर हम a का यूनियन b के साथ कर रहे हैं तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो बताएं कि इसका क्या मतलब है। तो आप देखें a का यूनियन अगर b के साथ कर रहे हैं, जवाब a आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो a सेट है वो बड़ा है, तो इसका मतलब b जो है वो क्या है, प्रॉपर सेट है a का, या b जो है वो सबसेट है a का, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। उसके बाद आगे चलते हैं 17, मेरे ख्याल से 17 जो है वो हो गया और अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके जी, 18 क्वेश्चन क्या है कि आपका जो रैशनल नंबर है, आपका जो रैशनल सेट है उसमें से अगर हम 0 माइनस कर दें, आपका जो रैशनल सेट है उसमें से अगर हम 0 माइनस कर दें तो बताएं कि क्या ये ग्रुप होगा। तो और होगा ग्रुप तो किस फंक्शन के अंडर होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि आपका जो रैशनल सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन पर मोनोइड होता है, ठीक है, वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है। रैशनल नंबर, ये याद कर लें, आगे ये सवाल आ सकता है। तो आपका जो रैशनल सेट होता है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर मोनोइड होता है। मगर जब हम रैशनल सेट में से अगर हम 0 निकाल दें, अगर हम 0 को माइनस कर दें, तो फिर जो है रैशनल सेट मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप हो जाएगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप नहीं है, सिर्फ मोनोइड है, ठीक है। मगर अगर हम 0 को माइनस कर देंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, एक हमें मैट्रिक्स दिया है और सिंपल इसका पूछ रहे हैं कि इसका जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान है। ये आपका 1 है, ये आपका 1 बाहर आ गया, ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में डिलीट, तो देखें ये जो 1 है आपका ये पहले कॉलम में है और पहली रो में, तो ये डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, तो क्या बचा 0 5 4 7। तो देखें 0 5 4 7। उसके बाद पहले हम प्लस रखते हैं, फिर माइनस रखते हैं, फिर प्लस रखते हैं। उसका सेकंड बंदा 5 जो है वो बाहर निकाल दें, ये 5 बाहर आ गया, माइनस जो है वो डिटरमिनेंट का रूल है वो रखा है हमने। उसका 5 जो है आपका फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो आपकी डिलीट कर दें और सेकंड कॉलम भी डिलीट कर दें, क्या बचा 2 5 और 3 7, तो 2 5 3 7, ठीक है। उसके बाद 3 पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट साइन चलते हैं, ठीक है। अब ये 3 को जो है हमने बाहर निकाला, 3 जो है वो किस रो में है, फर्स्ट रो में डिलीट, और कौन से कॉलम में, थर्ड में, ये भी डिलीट, तो क्या बचा 2 0 3 4 2 0 3 4, ठीक है। उसका 1 आपका सेम। अब ये जो है डिटरमिनेंट्स का निकालें, तो कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस फार्मूले की, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस बीच में रखते हैं, सही है।
ओके जी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे -5 है, और अगर हम 2 को 5 से, 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14 और बीच में -3 5 ज़ा 15, ठीक है, और उसका आंसर आ जाएगा आपका 5, सही है। ओके जी। उसके बाद प्लस का 3, 2 4 ज़ा 8 और बीच में -3 0 0, तो ख़त्म हो गया। 2 4 ज़ा 8, 3 को अगर 8 से करेंगे तो क्या आएगा 24। तो इन सारों को अगर हम सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमारे पास 2 कॉइन्स हैं और उनको जो है हम टॉस कर रहे हैं, और पूछ ये रहा है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड, बताएं कि एग्जैक्टली जो है 1 हेड कितनों में आएगा। तो हमें पता है कि अगर हम 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आ जाएगा। तो जो सैंपल स्पेस बना वो दोनों हेड टेल, टेल हेड और या टेल टेल। तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या है 4, 1 2 3 4, ठीक है। और हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, कम से कम एक हेड किस में होगा, तो एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें है, ठीक है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एस, ठीक है। ओके जी। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो कितना है, टोटली हेड कितने में आ रहा है 2 में, तो ये आ गया 2, और एस क्या है सैंपल स्पेस 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बचा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ही काम वाली बात है, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर्स मुख्तलिफ होंगे, यहाँ कहेगा कि आपकी यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/2, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 आई है, या कहेंगे जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है वो 0.5 आई है, या कहेंगे 50%। तो मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, आप जो है वो तीनों जहन में रखिएगा, ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। ए जो है वो इसके बराबर है, और कह रहे हैं कि इस ए का जो है आप इन्वर्स निकालें। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एक बात और भी याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब निकलता है जब किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर ना हो। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब निकलेगा जब मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो, सही है। ओके जी। चलें तो हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालें, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है ना हमें, तो एडजॉइंट निकालें। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तरीक़ेकार क्या होता है कि आपका जो मेन डायगोनल होता है उसकी प्लेस को चेंज करते हैं, और जो बकाया एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइन को चेंज कर देते हैं। तो इनकी सबसे पहले प्लेस को चेंज करें, 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये देखें 5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। उसके बाद आप बकाया की साइन चेंज कर दें, तो 0 आपका ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, जैसा है सेम। 6 आपका प्लस का है, ये आ गया माइनस का, ठीक है। ओके जी। अब आप ए का जो है वो नीचे देखें, ए का डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालने, डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे 1 5 ज़ा 5, ये आ गया 5 1 ज़ा 5, और माइनस बीच में 0 को 6 से ये आ गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 5, और 0 × 6 0, तो नहीं रखेंगे, ए का डिटरमिनेंट 5 आ गया। तो आप इस फार्मूले में पुट कर दें ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट क्या निकला, ये आपका सेम। ए का डिटरमिनेंट क्या आया है 5, ये हमने 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब आप इस 5 को जो है वो बाहर निकालें। जब 5 को बाहर निकालेंगे तो हमें 5 क्या करना है, इस सब सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 5 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/5, ऐसे ही होगा ना स्टूडेंट्स। ये देखें 5 अगर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/5, तो 1/5 को अगर 5 से करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। ओके जी। और इससे अगर 1/5 को अगर हम अब 1 कैसे हो रहा है, देखें 5 को बाहर निकालेंगे ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना। ओके जी। 1/5 को अगर हम माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -6/5, और 1/5 को अगर हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1/5 को अगर हम 1 से करेंगे तो 1/5। तो इसका इन्वर्स आ गया 1 0 -6/5 और 1/5। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बिल्कुल ईजी है। वही देखें दोबारा जो है इन्होंने एक जर्नल टर्म दी है और पूछ रहे हैं कि इसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। तो इसमें बिल्कुल ईजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे,
फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। चलें कर लेते हैं। n की जगह अगर 1 पुट करें 1 और यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 0, और 1 को अगर 0 से करेंगे 0, तो 0 ऊपर आ गया और नीचे 2, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब फिर दोबारा जो है n की जगह पे 2 पुट कर दें, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 माइनस 1 तो आएगा 3, और 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 आ गई। ठीक है, ऐसे पुट करते जाइएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अगेन जो है हमें एक इक्वेशन दी है और पूछ रहे हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। इसके जो रूट्स होंगे वो 1 और 2 हो जाएंगे, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें, वो भी बिल्कुल आसान है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो है वो क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 2 के बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 के बराबर, मतलब सम ऑफ रूट्स 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1 है। पूछ रहे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट हमें पता है, यहाँ पे जो है मैंने जल्दी जल्दी में पी लिख दिया, ये पी नहीं होगा, ये बीटा है। ठीक है, ओके जी। चलें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है 2, और इसकी जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, और ये स्क्वायर आपका सेम। उसके बाद माइनस, ये आपका माइनस सेम, ये आपका 2, ये आपका 2 सेम। उसके बाद देखें क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है 1 के बराबर, ये आपका 1। तो 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4, और ये माइनस का माइनस सेम, और 2 को अगर 1 से करेंगे 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो वेक्टर्स वाले चैप्टर में से है, और क्वेश्चन क्या है कि 2i मल्टीप्लाई बाय 4j डॉट के किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और i को j से अगर क्रॉस करें तो आ जाएगा k, और ये k आपका सेम। ठीक है, अब देख लें 8k और यहाँ पे डॉट है, तो 8 आपका सेम, k डॉट k ये आपका सेम, 8 आपका सेम, k डॉट k। तो सेम यूनिट वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या आती है 1, 8 1 जा 8, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है कि 210 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब ये जो है वो ये 210 डिग्री जो है इसके अंदर कितने रेडियंस होंगे। तो शुरू में पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करें, अगर इसके 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, अगर आप कौन सा तरीका भी अप्लाई करें वो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे, मैं इस तरह करता हूँ, आप ये तरीका करेंगे तो आपको इजी रहेगा। सही है, क्या है कि अगर हम 7 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें, 7 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। 7 आपका सेम, हमें पता है कि जो 30 डिग्री है वो किसके बराबर है पाई बाय 6। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई करें 7 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिग्री में से रेडियन में जाना है तो 210 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 80 से। ठीक है, पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सही है, ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कह रहा है कि f ऑफ x जो है वो इसके बराबर है, f ऑफ x जो है वो बराबर है 3x प्लस 6 डिवाइड बाई 2। पूछ ये रहे थे कि f ऑफ k जो है वो भी 0 के बराबर है, f ऑफ x जो है वो इसके बराबर है, और f ऑफ k जो है वो इसके बराबर है। तो बताएं जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने क्या पुट करना है k। तो f ऑफ x की जगह पे जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप k पुट कर दें, k पुट कर दिया, x की जगह पे k आ गया। ठीक है, हमें पता है कि जो f ऑफ k है वो किसके बराबर है 0, तो इसकी जगह पे आ गया 0, और ये आपका सेम। अब ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2 0 जा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 3k प्लस 6, ये 3k प्लस 6, ये 6 आपका प्लस का है, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सवाल। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, और इसमें अगर कोई भी सवाल हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी सलाह कीजिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पीछे भी पड़ी हुई हैं, वो भी देख लीजिएगा। प्रीवियस मैंने एक और भी जो है मेहरान का टेस्ट जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, वो भी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।